बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देखिए हमें क्या बोला, m का मान ज्ञात करना। क्या करना है, m का मान कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे, फिर हम m का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारा समीकरण पहला है, ये समीकरण हमारा दूसरा है। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण एक से लेंगे, यानी आप समीकरण एक के समीकरण दो से ले सकते हैं। तो मैं समीकरण एक से लेकर के इसका सॉल्व करूंगा। ठीक है, समीकरण एक से। इसके बाद देखिए क्या दिया हमें पास, दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर हमें दिया है 11। ठीक है, इतना दिया है हमें संख्या। याद रखिएगा, हम किसी एक को अलग करना होता है x या y की वैल्यू को, तो हम लोग x की वैल्यू को अलग करेंगे, यानी कि x बराबर लिखेंगे हम, क्या दिया है 11, यानी कि 2x बराबर लिखेंगे 11, और क्या है प्लस में इधर जाके बनेगा माइनस का 3y, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 11 माइनस का 3y, और बट्टे में क्यों हो जाएगा 2, ये आ जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा हमारा, ये तीसरा। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, x के मान को, यानी जो हम वैल्यू निकला है समीकरण 2 में पुट करेंगे, यानी कि x का मान समीकरण 2 में किसमें रखना है आपको, समीकरण 2 में रखना। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलिए हम लोग पुट कर दे रहे हैं। समीकरण हमारा 2 ये दिया, लिखेंगे हम लोग क्या पाए, समीकरण 2 को उतार लेते हैं। ठीक है, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस 24 ये दिया हुआ, इसमें पुट करेंगे। लिखेंगे हम लोग 2x, सॉरी x की वैल्यू कितना दिया हमें, x की वैल्यू जो दी उसको पुट करेंगे। तो हम एक बड़ा सा कोष्ठक बनाएंगे, लिखेंगे 11 माइनस का 3y, नीचे में रहेगा 2, कोष्ठक बंद करना है। जो बचा है माइनस का बचा माइनस 4 बच्चा y बराबर माइनस का 24, ये हो जाएगा। देखिए हमने क्या सीखा है, ऊपर नीचे तो कट जाती है, यानी कि ये 2 और ये 2 कट गए, हमारे पास क्या बचा माइनस 11 माइनस 3y और माइनस का 4y, यानी कि आपका सॉल्व हो जाएगा इसे आ गया। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, देखिए क्या बचा हमारे पास, बराबर लिखेंगे 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y। ठीक है, बराबर बचा माइनस का 24, ये सॉल्व करेंगे। चलिए 3y और 4y जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर का 24 है, तो 24 रहेगा माइनस का, और ये माइनस सॉरी प्लस में दिया है क्या, इसको उधर लेके माइनस का हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब चलिए 7y के 7y लिखेंगे बराबर, क्या देखिए 24 और 11 जोड़ दी, माइनस दोनों में, तो माइनस के माइनस चिन्ह रहेगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस है। लेकिन जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 रहेगा। अब देखिए दोनों साइड क्या दिया, माइनस माइनस दोनों साइड तो कट जाएगा, यानी कि माइनस में कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा y बराबर 35, और बट्टे में कौन आ जाएगा हमारा 7 नीचे आ जाता है, काट दीजिए 7 बने 35, यानी y की वैल्यू कितने निकल गया 5। अब आपको रखना है y के मान को, y के मान को समीकरण इसमें रखना है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमें क्या दिया, अच्छे देख सकते हैं ये दिया है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 11 माइनस का 3y और बटे 2। चलिए x बराबर 11 माइनस का 3 और कोष्ठक बना के y का मान कितना निकला है 5, बट्टे क्या हमारा 2, यानी x बराबर कितना निकल गया, देखिए 11 का 11 ही रहेगा, माइनस का 3 बचे 15, बट्टे क्या दिया हमें 2, 15 में से 11 घटा कितना बचेगा, 15 में से 11 घटेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा, क्या बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, किसका चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 4 और बट्टे है 2, कट गया ना, 2 दूनी 4, यानी माइनस 2, x की वैल्यू कितने निकल गए माइनस का 2। अब हमें रखना है m का मान। देखिए हम m की वैल्यू निकालने के लिए m का मान रखेंगे, तो y बराबर दिया हुआ लिखेंगे m का मान रखने के लिए x और y का मान
रखने पर, सॉरी m का मान निकालने के लिए, ठीक है, m का मान निकालने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निकालने के लिए x और y का मान रखने पर। चलिए रख दे रहे हैं, m बराबर हमें सवाल दिया हुआ था y बराबर दिया हुआ है mx, क्या दिया है, mx और प्लस का 3, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे सॉल्व करें, देखिएगा, लेकिन y की वैल्यू कितने दी है, देखिए हम निकालते हैं 5, तो ये लिखेंगे 5 बराबर m की वैल्यू कितने दी है, निकला ही नहीं है। अब कोष्टक लगा, x की वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 3, ये हो गया। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 5 का 5 यही रहने देना है आपको। आगे क्या करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, m का -2 से माइनस का 2m आ जाएगा और प्लस का 3 आ गया, ठीक है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको संख्या वाले लेके इसको इधर लेके, चलो हम लोग इसको इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि -2 है तो इधर क्या बनेगा, 2m प्लस का 2m बराबर, अब 3 है तो 3 ही रहेगा, लेकिन ये किस में दिया, प्लस में, इधर के बनेगा माइनस का 5, ये आ गया। चलिए लिखेंगे 2m बराबर 5 में से 3 घटा कितना बचेगा, 2, लेकिन बड़ी संख्या में किसका 3 है, माइनस हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि m बराबर -2 और ये बट्टे में कौन जाएगा, 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1। m की वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 1, यानी m की वैल्यू भी निकल गया हमारा, x की वैल्यू भी निकल गया हमारा और y की वैल्यू भी निकल गया हमारा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मैथ में आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो पूरे सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे।